ऑडियो क्लियर है। टुडे से। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। So we are going to manage Active Directory Certificate Authority in our domain controller, which is clive.local. Okay, and theory and everything we will discuss in this particular session. And this is my domain, which is DC1, and the server name is S1. Okay, and I'm going to set up the certificate authority on same server. Okay, means I'm going to set up Active Directory certificate authority on domain controller. Okay, there is two way to set up the certificate authority. Okay, like standalone, and one more is इंटरप्राइज रूट सी है। ओके, तो दो तरीके से इधर सेटअप होता है, एक बिना डोमेन और एक विद डोमेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर एडीसीएस के बारे में देखें, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, एक मिनट।
अच्छा, उधर से कोई नहीं बोल पा रहा है क्या? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो आप लोग? हेलो। अनम्यूट आपकी करके आवाज बता दिया होता ना। ऑडियो नहीं जा रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, म्यूट था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्विसेज, ओके। लाइक SQLive.local is my primary root server and the IP address is 192.168.1.0. I'm going to set up the certificate authority root server on this particular AD root server, okay. So this is my root server as per certificate authority, and also this is the root server for my AD base environment, okay. And this is the client machine, okay. And I'm going to set up the certificate deployment from root server to this client machine for secure communication, because सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्टिफिकेट सर्वर प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन, ट्रस्टेड कम्युनिकेशन, ओके। ट्रस्टेड इंटिटी का पार्ट ये बन जाता है। एंड द क्लाइंट मशीन आईपी इज 192.168.1.150. इट मे बी सर्वर और इट मे बी client operating system, okay. For example, already we know that we can deploy group policy, okay, for a specific computer, for a specific user, for client machine, for domain machines, okay. So there is special type of permission in group policy management, and through group policy we can deploy certificate authority for this client machine, okay. Not only this client machine, we can deploy certificate authority for the entire computer or domain environment, okay. We can deploy the certificate authority for all over are for all domain computers, okay. So there is special type of permission in group policy, okay. So we will discuss, we will demonstrate that how to set up these all things, okay. No worry about it. But there is one question, like what is certificate authority? Is there anyone who have access or who is managing certificate authority for a company, for a server, for a domain environment, for a website, for hosting? किसी भी तरीके से कोई मैनेज कर रहा है? एनीवन? कोई है? कोई नहीं मैनेज कर रहा? सर कल बात किया था ना, उसी की वजह से उसी बेस पे हम लोग सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देते हैं। जैसे क्लाइंट से हम लोग सॉफ्टवेयर को सर्वर को देते हैं और हम्म। सर्वर से क्लाइंट्स को देते हैं। तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर काम करने के लिए क्लाइंट्स पे। हम्म। तो आप मैनेज कर रहे हो कोई सर्टिफिकेट लेवल की सर्विस, मैन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ये सब? नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो अदर्स कर रहे हैं सर, लाइक आउटसाइडर्स हैं। सिर्फ ओके, हम लोग मेंटेनेंस करते हैं बस। राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हैं और सीखेंगे। ये जो चैप्टर मतलब ये जो रोल है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके यूसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क के लिए डोमेन इन्वायरमेंट में किए जा सकते हैं। होस्टिंग के लिए, डेटाबेस सर्वर के लिए, डब्ल्यूसूस के लिए, अपनी मल्टीपल साइट को ट्रस्टेड साइट में कन्वर्ट करने के लिए आप खुद का डिजिटल सर्टिफिकेट असाइन कर सकते हो। और ट्रस्टेड कम्युनिकेशन के लिए, क्लाइंट के लिए, यूजर्स के लिए सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से है, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू मैनेज होल थिंग बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू लर्न एवरीथिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्टिफिकेट सर्विस इन MCSA, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट जो हम क्लाइंट को मेंटेन कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ एक ट्रस्टेड एंटिटी मेंटेन करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू सेट अप दी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। एंड मैं आपको एक 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा सेशन शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू, जिसके थ्रू आप देखकर अपने वेब सर्वर को भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सिक्योर कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न, देन यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर सेल्फ बेस्ड वीडियो, ओके। मैं शेयर करूंगा। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वेब सर्वर के साथ कैसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी इशू किया जाता है और अपनी वेब सर्वर की सिक्योरिटी को डिजिटली सिक्योर किया जाता है, डिजिटल सर्टिफिकेट से सिक्योर किया जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक व्हाट इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी। बेसिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी है क्या, या सीए, या इसका सिंपल एक एग्जांपल अगर लें, या फिर इसका एक क्वेश्चन है व्हाट इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो ये है क्या एग्जैक्टली
What is certificate authority? So basically, certificate authority, in short, it is CA. Okay, CA, certificate authority. It is a trusted entity in Windows Server. ये क्या एक तरीके का ट्रस्टेड एंटिटी है, ट्रस्टेड कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए एक रोल है. एंड विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्वर एडमिन कैन इशू सर्टिफिकेट, ISSUE, issues, okay, certificate, and manage certificate, revoke certificate, okay, and duplicate create duplicate template, means every types of certificate services server admin can manage with the help of Active Directory certificate service. Okay, so it it is very very important to establish the secure and trusted communication in between server and client. Okay, like whenever we are going to access any website, and for example, while accessing, if there is no SSL certificate for a specific website, then what is the meaning behind that particular site? Means there is no security. Okay, whenever we have access of HTTP, so we never trust on this type of website, because there is plain text communication, okay, with port number 80. So what is the secure version? Secure version is HTTPS. With SSL and TLS level security, we can deploy with the help of certificate authority. Without certificate, it is not possible to secure your domain. Okay. सर्टिफिकेट ही होता है जो डिजिटल साइंड सर्टिफिकेट होते हैं किसी सर्टिफिकेट सर्वर से, वो क्या होते हैं, एक तरीके का हमारे डोमेन को सिक्योर करते हैं. ओके, हमारे डोमेन पर सिक्योरिटी इंक्रिप्शन और ये सारी चीजें इनेबल करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ SSL एंड TLS, मीन्स डिजिटल साइंड सर्टिफिकेट, वी कैन सिक्योर कम्युनिकेशन. ओके, like SSL or TLS level security we can enable with the help of HTTPS type of service. Okay, so HTTPS type of service play the crucial role of security pattern, okay, while accessing any data from any website. तो अगर नहीं है वेबसाइट पर एस लगा हुआ तो हम लोग उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते. ओके, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी बेसिकली बिल्ड द ट्रस्ट इन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. ओके, एंड नेवर ट्रस्ट on any server which have no certificate authority, which have no SSL certificate. Okay, किसी भी ऐसे सर्वर पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि वो बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है. एनीवन कैन हैक इजली. ओके, अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर नहीं है, सो एनीवन कैन हैक इजली. ओके, एंड अभी मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ. मे बी मैं सोच रहा हूँ इसको फ्री में यूट्यूब फ्री में एक जूम आईडी देकर सबको पढ़ा दूँ, अपने स्टेटस में लगाकर, जो व्हाट्सअप है, क्योंकि यूट्यूब पर डालने पर बहुत सारे लोग फ्री में उसमें ज्वाइन कर लेंगे तो वो ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल रहेगा. तो व्हाट्सअप पर क्या है कि 100-200 लोगों की लिमिट लगाई जाती है, जिसमें 20-30-40-50 जरूर ज्वाइन कर लेते हैं. तो ऐसा मैं कर दूं, 3-4 घंटे का एक सेशन उस पर कराऊं, आप लोग भी ज्वाइन करना. अगर लग जाता है, नहीं तो मैं उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ मेंबरशिप के साथ जरूर अलाउ करूंगा. तो बहुत एडवांस लेवल का एक सेल्फ क्रिएटेड सर्वर डेटाबेस, वेब सर्वर, FTP सर्वर के साथ एक बहुत एडवांस सिक्योरिटी पैटर्न पर डिज़ाइन कर रहा हूँ कोर्स. आई थिंक 50-60 पेज का पूरा तैयार हो चुका है. मे बी 100 पेज या 80 पेज या 120 समथिंग, कुछ ऐसे 30-40-50 पेज और प्रिपेयर हो जाता है पूरी अच्छी तरीके से. वो बुक तो मैं लेकर आऊँगा, इन सब चीज़ों को वहाँ पर मैं ऐड करूँगा, राइट. तो ठीक है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, सर्टिफिकेट को इशू करना, सर्टिफिकेट को रिवोक करना, ये सारी चीज़ें. ओके, so basically issue digital certificate and validate entities, trust and manage certificate services. Okay, ये सारी चीजें क्या करता है, मैनेज करता है. सर्टिफिकेट के भी अगर देखा जाए तो अथॉरिटीज होते हैं. जैसे एक हमारा होता है रूट सीए. रूट सीए का मतलब क्या होता है, मेन सर्वर, राइट, टॉप लेवल ट्रस्टेड अथॉरिटी. ओके, रूट सीए मीन्स सर्वे सर्वा. ओके, जो कि अपने सबऑर्डिनेट सीए, कुछ होते हैं सबऑर्डिनेट सीए, अंडर रूट सीए दे आर वर्किंग. ओके,
और सेकेंडरी सीए जो कि हमारा इसके हायरार्की में वर्क करता है, और ये क्या करता है, इसको भी सर्टिफिकेट एंटिटीज मैनेज करने के लिए, इशू करने के लिए यूज करता है। ओके। एंड देर आर अनदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स विच सर्टिफिकेट अथॉरिटीज कैन मैनेज। ओके, जो कि हम लोग उधर देख सकते हैं। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दो तीन तरीके से इसका इंस्टॉलेशन और इसका मैनेजमेंट होता है। एक तो हमारा हो जाता है सिंपल रूट सीए, और रूट सीए का मतलब ही होता है कि ये हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है। ये हाईएस्ट लेवल का सर्वर होता है, मतलब कि ये हमारा मेन सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है, जो कि साइन करता है और इशू करता है सर्टिफिकेट को अपने क्लाइंट, अपने डोमेन या अपने अदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले सर्वर्स को, है ना। ये रूट सर्वर होता है। इसके साथ हम लोग यहाँ पर एंटरप्राइज सीए बोल सकते हैं। इंटरप्राइज सर्वर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जब ज्वाइन हो जाता है, इन्फोर्स हो जाता है, या डोमेन बेस्ड सर्टिफिकेट पॉलिसी को इंक्लूड कर लेता है, तो एंटरप्राइज सीए होता है। इसीलिए मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू मैनेज एंटरप्राइज लेवल सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ओके, इंक्लूडिंग रूट सर्वर, ऑन रूट सर्वर। ओके, एंड देर इज स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी। स्टैंड अलोन सीए मीन्स without active directory. Okay, it is independent server. Okay, यहाँ पर क्या होता है, विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी वी कैन कॉन्फ़िगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी, दैट इज नोन एज स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? हेलो। यस सर। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक सिंपल इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आपको, क्योंकि रोल ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं डरा नहीं रहा, ना ही डिमोटिवेट या कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट वो कर रहा, बट थोड़ा सा इसमें बहुत केयर करके समझने वाला पॉइंट होता है। नहीं तो इसमें छोटी छोटी गलतियां पूरे डोमेन को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। दैट्स वाई द एंट्री लेवल सर्वर एडमिन और सीनियर लेवल सर्वर एडमिन मीन्स मिड सीनियर लेवल हैव नो परमिशन टू मैनेज सर्टिफिकेट अथॉरिटी। दे हैव ओनली परमिशन टू मैनेज the enrolled certificate. They have only like limited uh, task related certificate authority. Okay, means enter ये बोल सकते हो कि highly experienced person have authority to manage certificates. Okay, because ये पूरे domain environment और client environment को impact कर सकता है। Okay, so let me configure certificate authority on our server. So this is my domain machine, which is S1, and it is SQLive.local, and the IP address is 1.0. I'm going to set up the certificate authority, and बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ते हुए कर लेना। कोई भी रोल इंस्टॉलेशन के समय आपको जब चीज़ ना समझ में आए तो आप इसके साइड में हर एक स्टेप पर डिटेल रहती है, आप उसको पढ़ लो। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्विसेज, ADCS। ओके, and active directory certificate services is used to create certification authorities and related role services that allow you to issue and manage certificates used in a variety of applications. Okay, so as per need and requirement, there are different types of variety in applications. Okay, for database, for web server, okay, for domain and clients, different एप्लीकेशन इन्वायरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देर इज नो नीड टू सेलेक्ट एनी अदर थिंग्स। ओके, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, and yes, there is no need to select anything. And this is certificate authority, and also you can select certificate authority web enrollment if you want to allow the web enrollment service. Okay, it is not mandatory, only certificate authority is mandatory to manage the certificate for domain and for client machine. But if you want to allow सर्टिफिकेट अथॉरिटी विथ वेब इनरोलमेंट, तो डेफिनेटली आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए। ओके,
तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब इनरोलमेंट मैं कर लूँ। आप किसी भी रोल सर्विस पर लेकर जाओगे, यू कैन सी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब इनरोलमेंट प्रोवाइड्स अ सिंपल वेब इंटरफेस। क्या कर रहा है? सिंपल वेब इंटरफेस प्रोवाइड करता है दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म टास्क सच एज रिक्वेस्ट एंड रिन्यू सर्टिफिकेट। जो भी क्लाइंट्स हैं वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं किस तरीके से, अपने सर्टिफिकेट के रिक्वेस्ट के लिए, रिन्यू के लिए, इशू करने के लिए, है ना, एंड रिट्रीव करने के लिए सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट, एंड इनरोल फॉर स्मार्ट कार्ड सर्टिफिकेट्स। ये सारे काम करने के लिए मीन्स वेब यूआरएल का इस्तेमाल करते हुए, वेब इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए आप सर्टिफिकेट मैनेज कर सकते हो। मैं इसका दिखा दूंगा अभी। मान लिया कोई वेब सर्वर है, कुछ ऐसा आप होस्टेड कर रहे हो, तो आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको ले सकते हो। एंड रेस्ट नो नीड टू सेलेक्ट एनी अदर थिंग्स, ओके। एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, अगेन next. You can see like the default installation for the web server IIS role include the installation of role services that enable you to serve static content, make minor customizations such as default documents and HTTP errors. Okay, and also it include that monitor and log server activity and configure static content compression. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है कि ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन वेब सर्वर का भी करेगा, इंक्लूड करेगा, और उससे रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज, क्योंकि हमने वेब सर्वर का इनरोल मतलब वेब इनरोलमेंट कर रखा है, दैट्स वाई इट इंक्लूड वेब सर्वर, ओके। तो इससे पहले मैंने इसीलिए इसको हटा दिया था सारे रोल को, ताकि आगे जो भी हमारा रोल है वो पता चले कि क्या उसका डिपेंडेंसीज है, क्या सारी चीज़ें हैं। Rest, no need to select anything else. Click on next button, then click on restart, and then click on yes. This is the simple step to install the certificate authority on your root server. Okay. तो ये क्या रूट सीए वगैरह नहीं से ले दिखाया? ये कुछ और रूट सीए क्यों नहीं दिखाया? एक ऑप्शन आता है रूट सीए या सबऑर्डिनेट सीए। Okay, done. Then click on this option, click on next. Click on certificate authority, certification authority web enrollment. हाँ, यहाँ से आएगा आएगा, डोंट वरी। तो सेलेक्ट करेंगे दोनों को एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड एंटरप्राइज सीए और स्टैंड अलोन सीए, मैंने यही सब बातें किया था अभी थ्योरी में। इंटरप्राइज मीन्स enterprise सीए वी कैन कॉन्फ़िगर विद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ओके। मस्ट बी डोमेन मेंबर। अगर आपका सर्वर जो है वो डोमेन मेंबर है, देन यू कैन कॉन्फ़िगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी विथ इंटरप्राइज। अगर आप डोमेन का हिस्सा नहीं हो तो यू कैन गो विथ स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट अथॉरिटी। So I have domain server, so I can go with enterprise certificate authority and then click on next. There is two option. One is root certificate authority, another one is certificate authority, subordinate certificate authority. So the meaning of root CA means the highest level of CA which sign and issue certificate for other subordinate CAs. Okay, and subordinate CA like the hierarchy of at the bottom hierarchy of root CA. You can answer like that. Okay, because it received the certificate from the root certificate authority and issue certificate to the users, clients, groups, devices. Okay. So I'm going to select root C because there is no root server. That's why I'm going to select this server as a root certificate authority. And next server, if we want to configure another server for certificate authority, so I can configure certificate authority on any member server, means any other member server in same domain, and I can select subordinate CA, and that particular server work behalf of root CA. And if subordinate certificate authority server want to issue any certificate, then that
particular server need to request a certificate from root server, and root server allow the subordinate certificate authority to issue the certificate for user device and services. ओके, तो ये एक पैटर्न चलता है इनके सारी चीज़ों में. So I'm going to select root C and then select next button, then create new private key. Yes, this is new server, so you can select your own private key. Click on next, and this is the Microsoft challenge or SA label authentication. Okay, and the encryption label is 2048 bit, which is highest encryption. You can increase is increase the value as per 4096 or something like that. 4096, yes, maximum value is 4096 key length for this particular हैश एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम. ओके, तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? एक तरीके का डिजिटली सिक्योर करने के लिए इंक्रिप्शन सिस्टम होता है. ओके, आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, एक टूल आता है S tool 7 करके. अगर आप उसके थ्रू जाओ तो स्टेगनोग्राफी कर सकते हो या क्रिप्टोग्राफी भी कर सकते हो SHA वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन करते हुए. बट मैं यहाँ से SHA ले लेता हूँ 256, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की स्टोरेज ये सब दिया हुआ है. सो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं उसी के साथ जाता हूँ और यहाँ से मैं कर सकता हूँ 4096, जो कि और स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोवाइड करे. बट हमें तो रिजल्ट या डेमो के लिए करना है, तो मैं थोड़ा छोटा लेता हूँ ताकि इजली सारा काम हो. अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर इंट्रैक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेक्स्ट करना है. And these are the detail of your domain server. Click on next. By default, the certificate validity period is 5 year. You can uh, put it as per days, weeks, month, or years. Okay, and click on next button, and then next, and then configure root CA. So this is a simple way to deploy the certificate authority on your server. Okay, on your root server. It will take quite more time for configuration, so you can wait. Okay, done. Now you can click on close button, then close. Refresh your server dashboard to update the all roles and features. Okay, and click on tools option, select certificate authority or certification authority, and see this is the final certification authority update. Okay, or dashboard. Here you can see that all revoked certificate list available, means there is no any revoked certificate. अगर किसी का कोई सर्टिफिकेट हटा देते हो आप या हटाया जाता है बाय एडमिन टीम, तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर लिस्ट होती जाएगी. किसी को इशू किया गया, ऑल लिस्ट डिटेल्स अवेलेबल इन इशूड सर्टिफिकेट while issuing any certificate for any domain clients or users. Okay, पेंडिंग सर्टिफिकेट अगर कोई है यहाँ पर है, फिल्ड सर्टिफिकेट ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू ऑथेंटिकेशन, ड्यू टू इनकरेक्ट वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन, तो ये सब यहाँ पर आ जाता है. सर्टिफिकेट टेम्पलेट, दीज आर दी सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स. ओके, बाय डिफॉल्ट दीज आर दी सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स. देर इज कंप्यूटर लेबल टेम्पलेट्स, यूजर लेबल टेम्पलेट्स, डोमेन लेबल टेम्पलेट्स. ओके, you can see, right? So templates means these are the default certificates which are available in our domain environment. Okay, इन templates का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? अनदर सर्टिफिकेट या ये सब सर्टिफिकेट किसी को इशू कर सकते हैं. आप किसी भी सर्टिफिकेट पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हो, किसके लिए है, किस तरीके का है, कैसा है. वन मोर थिंग, अगर आपको टेम्पलेट जानना है या टेम्पलेट देखना है, तो देर इज अनदर टास्क लाइक cert tmpl.msc. This is the command, and with the help of this command you can see these are the template. Okay, for example, if you want to deploy the certificate for user, so there is user label template. Okay,
you can deploy this particular certificate for the users, okay, with the help of group policy. If you want to deploy the computer level certificate, so you can see there is computer level certificate. I'll show that how to deploy any of these, okay, कैसे इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल करना है, वैसे सारी चीजें होती हैं। शो आई शो, ओके। तो यहाँ पर है इसके लिए, बट whenever you are going to select or double click on this template, so there is no uh, more choice to update or modify the certificate, okay. There is a like limitation. We have no permission to validate the validity period, sorry, we have no like permission to modify the validity period or renewal period, request handling, है ना। There is limitation, means we can't do anything. So if you want to modify this certificate, so you can just right click on this particular certificate and click on duplicate template, and as per need and requirement you can create your own duplicate template, okay। if you want to allow the certification or certification authority, मिनिमम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या होना चाहिए, कितने क्लाइंट्स को कंट्रोल करे, एक्सपी वगैरह हटा दो आज, इसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ 10, तो 8 और ये सब कंप्यूटर्स आपके सर्वर के साथ वैलिडेट नहीं होंगे ये सारी चीज़ें। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टेम्पलेट, व्हाट इज़ द रिन्यूअल पीरियड, नाउ यू कैन मॉडिफाई द वैलिडिटी, ओके। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट टेम्पलेट अपना कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो साइज वगैरह है वो सब यहाँ से देखो 2048 वही सब है। क्रिप्टोग्राफी हमारा यही होना चाहिए, नो नीड टू मॉडिफाई दीज ऑल थिंग्स, ओके। की अटेस्टेशन में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी एंड दीज ऑल थिंग्स बाय डिफॉल्ट ओके होता है, ओके। रेस्ट आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो ये एक डिफॉल्ट लाइक डुप्लीकेट टेम्पलेट बनाने का तरीका होता है। तो कमांड क्या है, CERT TMPL.MSC, इसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। एक तो हमारा CERT SRV.MSC से ओपन हो जाएगा, एंड एक हमारा CERT MGR.MSC सर्टिफिकेट मैनेजर, आई थिंक, हाँ ये भी है, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग यू कैन चेक दैट व्हाट इज द सर्टिफिकेट मैनेजर डिटेल, ओके, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर डिटेल, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिटेल, दीज आर द ट्रस्टेड सीए। देखो सब कुछ सारे सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते ही हमारे सीए को अलाउ हो गए, इंस्टॉल हो गए, राइट। हमारे देखो सारे सारे सीए के लिए S1.SQLive.local, तो S1 ही हमारा सीए है, यहाँ पर सब देखो नीचे लिख कर आ रहे हैं सारी चीजें, ओके। एंड अनदर यू कैन सी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, तो यही सब है। अब यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने सर्टिफिकेट अथॉरिटी और ये सब डिप्लॉय तो कर दिया, क्या हमारा वेब इनरोलमेंट भी वर्क कर रहा है? अगर किसी क्लाइंट पर मैं चाहता हूँ और उस क्लाइंट पर मैं अगर अपना लोकल होस्ट के बिहाफ पर या फिर अपने सर्वर के बिहाफ पर CERT SRV एंटर, तो क्या हमारा वेब इनरोलमेंट और इसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट का करने का ऑप्शन मिलता है? तो यस, देर इज वेब इंटरफेस टू रिक्वेस्ट अ सर्टिफिकेट, ओके। आप इधर देख सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे पास कोई होस्टिंग सर्वर है एंड इफ यू वांट टू डिप्लॉय द डिजिटल साइंड सर्टिफिकेट बाय एनी रूट सीए, so you can check web server IIS. For more detail you can learn this video. Let me share the link of this video in the Zoom chat. And now you can check. You can save the link from Zoom chat, okay? This is the video. And in this particular video, I demonstrated that how to deploy, how to secure your web server or hosting server, okay? So if you have any environment related this, you can watch that particular video to secure your to build a trust with client machine, okay? Next thing, I want to assign or I want to deploy a certificate for my client, okay? Because for example, this is Windows 10 machine, and let me share. Let me show some details like क्या यहाँ सिक्योर कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी है? तो
देखते हैं। बाय डिफॉल्ट के लिए तो मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ, विंडो आर। विंडो आर करना है आपको। किसी भी क्लाइंट पर अगर देखना है कि हमारे डोमेन से कोई सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं, हम सर्वर से भी देख सकते हैं। मैंने अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। आप यहाँ से आ जाओ और सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ओपन करो एंड यू कैन सी ऑल इशूड सर्टिफिकेट। तो अभी किसी को इशू हुआ है? किसको हुआ है? सिर्फ हमारे डोमेन मशीन को, राइट, सर्वर को, S1 को। क्लियर है? तो उसको तो होना ही होना है क्योंकि उसी पर ये डिप्लॉय हुआ है। एंड दिस इज द सर्टिफिकेट, ओके। आप इस सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीजें कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि जो Windows 10 क्लाइंट मशीन है इसको कोई सर्टिफिकेट इशू हो। व्हाट इज द प्रोसेस? सो यू कैन check client side also with the help of MMC, Microsoft Management Console, I think. File, add, remove, snap in, certificate, add, computer, next, finish. Okay. You can see in personal, is there any certificate? No. Okay. So what is the process to deploy the to issue the certificate for this device? Okay. So I'm going to set up the device level certificate. Okay. So open group policy management. Without group policy, it is not possible. So you can open group policy management. And I'm going to deploy the certificate for, let me delete these all policies. Okay. First of all, you can check that what is the default container of that particular client machine. So I'm going to select and verify. It is in IT department. Okay. So I'm going to uh, for example, if you want to deploy the certificate for all domain computers, okay, so you can create policy for this domain, okay. So create and connect or link GPU. So it is for CA auto enrollment policy. And you can just right click, select edit option, okay, and you can select computer configuration, policies, window setting, security setting, public key policy. Under public key policy, you can select automatic certificate request setting. Okay, clear है? Under computer configuration, there is policy, Windows setting, security setting, public key policy, and certificate service client ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सेटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है और मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, पब्लिक की पॉलिसी के अंदर यहाँ पर एक पब्लिक की पर ही आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर दिखेगा सर्टिफिकेट सर्विसेज क्लाइंट, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी, और एक मिलेगा आपको सर्टिफिकेट ऑटो एनरोलमेंट। ऑटो एनरोलमेंट आपको
कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले और इनेबल कर देना है, ताकि ऑटोमेटिक हमारे क्लाइंट को एक सर्टिफिकेट इशू हो जाए। ये दोनों प्रॉपर्टी को चेक मार्क करना है, अप्लाई करके ओके कर देना है। ये कह रहा है कि आप रिन्यू करना चाहते हो एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, अपडेट पेंडिंग सर्टिफिकेट एंड रिमूव रिवोक्ड सर्टिफिकेट। अगर ऐसा कुछ है तो वो हटाकर सब कुछ रिन्यू करके फिक्स करे इसको। अपडेट करो अगर कोई सर्टिफिकेट टेम्पलेट आपने नया बनाया है तो। हाँ ठीक है, सब कर दो, अप्लाई ओके। एंड देन दिस वन सेटिंग ओके, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सेटिंग। राइट click on it, click on new, click on automatic certificate request, click on next. For computer, select next, finish. And yes, there is computer level certificate. आपने एक कंप्यूटर लेवल सर्टिफिकेट टेम्पलेट इशू कर दिया इसको, ठीक है। फाइनल इतना करना है एंड देन आपको इसको क्लोज करना है, क्योंकि जीपीयू ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिंक कर रखा है। जीपीयू देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक बन गया होगा ये। तो बनाओ यहाँ से लिंक, यहाँ बाद में भी कर सकते हो, दोनों तरीका एक ही है। टाइम टू टाइम थोड़ा सा एडवांस ट्रिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम गोइंग टू ओपन CMD एंड देन फाइनली GP अपडेट स्पेस स्लैश फोर्स। You can reply with your client machine. Like, is there proper communication? Yes. Now go to the client machine and window CMD GP update space slash force. Certificate has completed, sorry, a policy has completed successfully. Now you can refresh. You can just एक दो बार मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। हाँ हो गया इशू, ठीक है। अच्छा, अभी क्लाइंट का अपडेट नहीं आया है, आ जाएगा। फिर विल टेक टाइम क्योंकि सर्टिफिकेट अपडेट हो रहे हैं। मुझे आना पड़ेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर सेक्शन के अंदर। एंड मैं अगर इसको मूव टू कंप्यूटर सेक्शन, जहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसका टोन होता है वहाँ कर दिया। यहाँ पर अब मैं GP अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैंने डोमेन लेवल पर डिप्लॉय किया है तो एक डिफरेंट कंटेनर के अंदर मैंने ऐड करके देखा था। मैं उसको बस हटाया हूँ।
एक दो बार ट्राई कर लो, अब बस थोड़ा वेट करना है, बाकी सब कुछ सही है। रीस्टार्ट कर लेते हैं, और मैं चाहूँगा मेरा सर्वर भी एक बार रीस्टार्ट हो जाए। रिजल्ट अगर मुझे तुरंत देखना है तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग वी कैन रिबूट। सर्वर अभी बूट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर उससे सिंक नहीं हो पा रहा है। ओके। लाओ एक बार जीपीयू को दोबारा से रेक्टिफाई करते हैं। स्टेप सेम, स्टेप में कोई भी परसेंट, एक भी परसेंटेज का कोई चेंजेस नहीं। तो मैंने सीए को लिया हुआ है।
ठीक है, सब तो सही है। यहाँ पर्सनल के अंदर एक सर्टिफिकेट आना चाहिए। बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, बाकी तो सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, ट्रस्टेड रूट सीए का सारा अपडेट यहाँ पर है। बट जो मैंने सर्टिफिकेट इशू किया है वो यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो या तो मैं वेट करूँ थोड़ी देर, बाकी मुझे माइनर सा भी कहीं कोई अदर उसका अपडेट देखने को नहीं वो हो रहा है कि। अच्छा, आया। आया मुझे डोमेन अपने सर्वर पर तो अपडेट हो गया था, मुझे डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर भी इस पॉलिसी को लिंक करना था, ताकि हमारे डोमेन कंप्यूटर्स या कंट्रोलर के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको भी हो सके। तभी यहाँ से देखो पर्सनल के अंदर ये सर्टिफिकेट हमारा इशू हो चुका है। ठीक है, विंडोज टेबन सॉरी विंडोज 10 सिकोलाई डॉट लोकल, और हमारा क्लाइंट ऑथेंटिकेशन सर्वर ऑथेंटिकेशन के लिए ये सर्टिफिकेट है ना। ये टेम्पलेट कब इशू हुआ है, एक्सपायर कब होने वाला है, इशू करने वाला कौन है, राइट क्लिक करके पूरी सर्टिफिकेट की डिटेल आप चेक कर सकते हो क्या है कैसे है। और अपने सर्टिफिकेट को आप यहीं से राइट क्लिक करके आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करके आप अपना एक सर्टिफिकेट विथ कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल नेम, किस लोकेशन पर, कहीं पर भी .cer करके इसका एक्सटेंशन होता है, आप रख सकते हो। ठीक है, ये इस पर डबल क्लिक करके इस सर्टिफिकेट के बारे में कभी भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो, कौन इशू किया, सीरियल नंबर क्या है, कितना इंक्रिप्शन है, इशूअर कौन है, वैलिड कब से कब तक है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको आ जाएगी। सर्टिफिकेट पाथ भी यहाँ पर है, रूट सीए और किसके लिए इशू हुआ है। ठीक है, अब आप अपने क्लाइंट मशीन पर आओगे और यहाँ से आप चेक करोगे तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर अगर आप चेक करते हो तो आपको इशूड सर्टिफिकेट के अंदर एक क्लाइंट का भी अपडेट आएगा, यहाँ विंडोज 10 का। अभी तक 5 था, अभी 6 हो गया। ठीक है, यानी डोमेन के लिए तो हमारा इशू हो रहा था, बस एक माइनर सा अपडेट था यहाँ पर, मुझे सीए को अपने डोमेन कंट्रोलर के लिए भी करना है और अपने डोमेन्स के लिए भी करना है। ठीक है, मतलब अपने पूरे डोमेन एंड क्लाइंट इन्वायरमेंट के लिए तो यहाँ पर होगा। क्लियर है सभी को? वीडियो होगी, आप उसके रिवीजन से ये सब इनरोल करना और ये सब देख सकते हो। आईएएस वाला आप देख सकते हो, वेब इंटरफेस को समझ के सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट करने के लिए। कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं, आगे चलूं? हेलो, नो आंसर मीन?
यस सर।